टीचर 15 फलों के नाम बताओ। सरदार बोला, माल्टा, सेब, आम। टीचर, शाबाश, 3 हो गए, 12 रह गए। सरदार बोला, 1 दर्जन केले। तो दोस्तों, वेलकम हो गया आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज फिर मेरी छित्रौल हुई। आज मैं अपनी गली से गुजर रहा था तो हमारे मोहल्ले की एक आंटी मुझसे पूछती हैं, बेटा कैसे हो? मैंने कहा, आपकी दुआ से सेट हूँ। अब मुझे क्या पता था उनकी बेटी का नाम दुआ था। ड्राइविंग इन पंजाबी, जो आपसे आगे निकल जाए। वेख किवें अग लगी कंजर नूं, जो आपसे स्लो जा रहा हो। गड्डी लैनी ज़रूर है, चलानी भावें आवे ना। आखिरकार जो आपके बराबर जा रहा हो। अच्छा प्यो नाल रेसां। फ़कीर बोला, मैनू खान वास्ते कुछ दियो। शेख बोला, कल वाला सालन खा लेगा? फ़कीर बोला, हाँ। शेख बोला, चल फिर कल नू आवी। लड़का लड़की से कहने लगा। लड़का बोला, तुम्हारी आंखें बहुत हसीन हैं। लड़की बोली, छोड़ो ना। लड़का बोला, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। लड़की बोली, छोड़ो ना। लड़का बोला, तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। लड़की बोली, अब छोड़ो भी। लड़का बोला, इतनी देर से छोड़ ही तो रहा हूँ। बीवी अपने शोर से कहने लगी, मैंने कहा जी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? शोर बोला, इतनी मोहब्बत जितनी शाहजहां को मुमताज़ से थी। बीवी खुशी से, ओ सच्ची? तो क्या मेरे मरने के बाद मेरी याद में ताजमहल बनवाओगे? शोर बोला, मेरी जान, मैंने तो प्लाट खरीद लिया है, अब तुम्हारी तरफ से ही देर है। एक औरत साइकोलॉजिस्ट के पास गई और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, मैंने हफ्ते को खीर पकाई। मेरे शोर ने कहा, वाह वाह। फिर मैंने इतवार को खीर पकाई। शोर ने कहा, वाह वाह। फिर मैंने सोमवार को खीर पकाई, शोर को दी तो शोर ने कहा, वाह 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 वाह। फिर मैंने मंगल को खीर पकाई तो शोर ने कहा, वाह वाह। फिर डॉक्टर साहब, जब मैंने बुध को खीर पकाकर शोर को दी तो मेरे शोर ने प्लेट उठाकर दीवार पर मार दी और अपने बाल नोचने लगा। आखिर डॉक्टर साहब, मेरे शोर की पसंद में ये अचानक कैसे तब्दीली आ गई? बीवी बोली, मैं कब से पूछ रही हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कुछ जवाब भी दोगे? बस मुझे ही देखे जा रहे हो। शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा मेरे घर की खिड़की पे आ गिरा। सोचा कि उसको जाकर वापस दे आऊं, लेकिन फिर देखा उसको पीको नहीं हुई थी। सुबह उठकर सबसे पहले जाकर दुपट्टे को सितारों वाली पीको करवाई और जा पहुंचा उसके दरवाजे पर। दरवाज़ा खटखटाया तो वो बोली, जी कौन? मैं बोला, ये दुपट्टा ले लें, आंधी से उड़कर हमारे घर आ गया था। वो मुस्कुराई और कहने लगी, शुक्रिया। मैं बोला, वो मैंने आपके दुपट्टे को पीको भी करवा दी है। ये सुनकर उसने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया, एक लंबा सा कहका लगाया और बोली, ये दुपट्टा तो नहीं, अब्बा जी की धोती है जो धो कर डाली थी। एक शायर गुर्बत से तंग आकर डाकू बन गया। बैंक में डाका डालने गया और बोला, अर्ज़ किया है तकदीर में जो है वो मिलेगा। हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल दो, जो कुछ भी है जल्दी से इस बैग में डाल दो। बहुत कोशिश करता हूँ तेरी याद को बुलाने की, खबरदार कोई होशियारी न करे पुलिस को बुलाने की। दिल का आंगन तेरे बिन वैरां पड़ा है, जल्दी करो बार मेरा साथी परेशान खड़ा है। एक हस्पताल में हर पीर की सुबह 11 बजे के बाद बेड नंबर 15 पर जो भी मरीज़ होता था उसकी मौत हो जाती।
सब मुश्किल ऐसा होने लगा तो उस बेड को आसेब ज़दा करार दे दिया गया। नए आने वाले एमएस ने उन अमवात का पता लगाने की कोशिश की। पीर की सुबह 11 बजे से पहले एक मरीज़ को बेड नंबर 15 पर लिटाया गया और उसके चारों तरफ कई खुफिया कैमरे लगा दिए गए। आखिरकार 11 बजे के बाद वार्ड का दरवाज़ा खुला और सफाई करने वाला अंदर आया और आते ही बेड नंबर 15 की ऑक्सीजन मशीन का प्लग निकालकर अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया और सफाई करने लगा। लड़कियों के ख्वाब, फवाद जैसा शोर, मर्सिडीज कार, दो प्यारे प्यारे बच्चे पीछे वाली सीट पे और हकीकत फूफो का शफीक, चाइना की मोटरसाइकिल, 4 बच्चे टैंकी पर। अगर ये ज़मीन गोल गोल घूमती है तो हमें झूले माइयाँ क्यों नहीं मिलते? कल रात मैसेज आया जिसे 20 लोगों को फॉरवर्ड करना था, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ता। मैंने इग्नोर कर दिया और यकीन जाने सुबह ही मेरे 2 बिस्किट चाय में डूब गए। अगर आप दुख और अजीतों के बावजूद मुस्कुराने का हुनर जानते हैं तो आप इंसान नहीं, एक बहुत बड़ी फिल्म है। देख पगली, तू जितनी भी इंग्लिश बोल, लेकिन एक दिन तुझे उर्दू में ही बोलना पड़ेगा। कबूल है, कबूल है, कबूल है। 20 मिनट सांस रोक कर देखें, महबूब आपके जनाजे में होगा। मुझे 70 से 80 लाख की गाड़ी लेनी है। जो हजरात इस काम में वाकफियत रखते हैं वो कुछ रहनुमाई फरमाएं, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? लंदन की एक बस में लड़कियां सवार हो रही थीं। जब बस भर गई तो एक सरदार सवार होने लगा। कंडक्टर ने सरदार से कहा, नो मोर, नो मोर। सरदार गुस्से से बोला, सालिया मोरनियां ते सारियां चढ़ा लिया हिन, हुन मोर दी वेरी मौत पै गई। ठंड का आलम ये है कि मच्छर भी कान में आकर कहता है, भाई कसम से काटूंगा नहीं, बस रजाई के अंदर रहने दे। एक पठान एयर होस्टेस से कहने लगा, तुम्हारा शक्ल हमारा बीवी से मिलता है। एयर होस्टेस बोली, बकवास बंद करो। पठान बोला, माशाल्लाह ज़ुबान भी मिलता है। बदनामी का डर था, वरना मस्जिद वाले मौलवी के जूते कल मुझे बिल्कुल फिट आ रहे थे। एक बुजुर्ग रात के वक्त किसी आबादी से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि पूरी आबादी में सिर्फ 2 घर ऐसे हैं जो चांद की तरह चमक रहे हैं। वो उसी तजस में दूसरी रात भी उसी आबादी से गुजरे और वही मंजर देखा। उन्होंने लोगों से पूछा, ये क्या राज है? लोगों ने उन्हें बताया कि ये अल्लाह के वो बंदे हैं जिन्होंने यूपीएस लगाया हुआ है। सुभान अल्लाह। अंग्रेज़ लोग अपने दोस्त को अस्पताल में फूल देकर कहते हैं, गेट वेल सून, और पंजाबी दोस्त कहते हैं, ओए नरस बड़ी सोहनी है, हौली हौली ठीक हो बगैरत, कल फिर आवांगे। बीवी अपने शोर से कहने लगी, आज बिरयानी बनाऊं या पुलाव? शोर बोला, तुम पहले बना लो, नाम बाद में रख लेंगे। बाबा जी कहते हैं, जहाँ धोखा मिले वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाबा जी ये कहते कहते रो पड़े कि ससुराल तो जाना पड़ता है ना। एक औरत मोटी औरत से कहने लगी, तुम्हें कभी अपने मोटापे का एहसास हुआ है? मोटी औरत बोली, हाँ, जब धोबी ने मुझे मेरे कपड़े वापस देते हुए कहा कि बाजी हम तंबू नहीं धोते। लड़की बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे अपनी मंगनी छुपाई। लड़का बोला, रुलाएगी क्या पगली, आओ मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलाता हूँ।
बस में काफ़ी रश था। एक बाबा जी का पाँव एक नौजवान के पाँव पर आ गया। नौजवान दर्द से गिर रहा तो बाबा जी ने कहा, सॉरी बेटा। लड़का बोला, आज बस विच सारे अन्ने होए फिरदे ने। फिर थोड़ी देर के बाद लड़के के पाँव पर किसी लड़की का पाँव आ गया। लड़का फिर दर्द से चीखा। लड़की बोली, सॉरी। लड़का बोला, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बाबा जी गुस्से से बोले, अन्नी दया कि मेरी सॉरी दे स्पेलिंग गलत सी। एक पठान बकरी ज़िबा करने लगा तो भूल गया कि पढ़ना क्या है। एक लम्हा सोचने के बाद छुरी चलाते हुए जोश से बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक पठान मस्जिद में इफ्तारी करने गया। वहाँ मौलवी की प्लेट में 2 बड़े लेग पीस देखकर पठान मौलवी के पास बैठ गया और चोरी चोरी लेग पीस उठाकर जेब में डाल लिए। मौलवी साहब ने हुक्म दिया कि इसकी टेंड कर दो। पठान बोला, मौलवी साहब एक लेग पीस वापस ले लो और फौजी कटिंग कर दो। चोर बोला, कल हमारी शादी को 5 साल हो जाएंगे। बीवी बोली, तो फिर? शोर बोला, दोबारा इलेक्शन होंगे या यही हुकूमत चलेगी? तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।